इंडिया और चाइना, ये दो देश एशिया के जायंट्स हैं। इनकी मौजूदगी दुनिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करती है। दोनों के पास प्राचीन सभ्यताएं और समृद्ध इतिहास है। ग्लोबल स्टेज पर भी ये दोनों देश फिर से उभर रहे हैं। यह ऐसे इंडिया और चाइना के तुलनात्मक विश्लेषण पर प्रकाश डालता है। हम विभिन्न पहलुओं में उनकी ताकत और अंतर का पता लगाएंगे। इनमें जनसंख्या, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सेना, तकनीक, वैश्विक प्रभाव और संस्कृति शामिल हैं। चाइना और इंडिया दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों देशों की जनसंख्या मिलकर दुनिया की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के साथ चाइना टॉप पर है। यह देश अपनी विशाल जनसंख्या के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में अग्रणी है। इंडिया 8.3 बिलियन से अधिक आबादी के साथ पीछे है। यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जो इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। यह जनसांख्यिकीय वास्तविकता, अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। एक ओर यह एक विशाल बाजार और कार्यबल प्रदान करती है। एक बड़ा कार्यबल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। यह उत्पादन और नवाचार में वृद्धि का कारण बन सकता है। हालांकि यह संसाधनों पर भी दबाव डालता है और प्रभावी शासन की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। भौगोलिक रूप से चाइना इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। इसका क्षेत्रफल इसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का धनी बनाता है। इसमें एक विविध परिदृश्य है। यहाँ के परिदृश्य में कई प्रकार की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। इसमें पहाड़ों और रेगिस्तानों से लेकर उपजाऊ मैदान और एक लंबी तटरेखा शामिल है। यह विविधता इसे एक अनूठा देश बनाती है। इंडिया में भी विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं। यहाँ की भौगोलिक विविधता इसे एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विविध देश बनाती है। इनमें हिमालय, थार मरुस्थल और गंगा के मैदान शामिल हैं। यह विविधता कृषि, जल संसाधन और पर्यावरणीय रणनीतियों को प्रभावित करती है। यह भौगोलिक विविधता कृषि से लेकर रणनीतिक विचारों तक हर चीज को प्रभावित करती है। दोनों देशों की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएं उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। चाइना और इंडिया दोनों ने हाल के दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास देखा है। दोनों देशों ने अपनी अपनी अनूठी रणनीतियों के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। चाइना ने राज्य नियंत्रित पूंजीवाद के मॉडल को अपनाया, जिसमें सरकार का उद्योगों पर मजबूत नियंत्रण है। इस मॉडल ने चाइना को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की है और इसके वित्तीय केंद्र जैसे शंघाई और बीजिंग ने वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर इंडिया ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ 1990 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जिससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। इसने तेजी से विकास को गति दी, जिससे यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। भारतीय टेक उद्योग और स्टार्टअप्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रभावशाली प्रगति के बावजूद असमानताएं बनी रहती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर दोनों देशों में स्पष्ट है। चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा है, जो इसकी आर्थिक नीतियों की सफलता को दर्शाता है। हालांकि हाल के वर्षों में इंडिया की आर्थिक विकास दर अक्सर चाइना से आगे रही है, जो इसके उद्यमशीलता और नवाचार की क्षमता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि आने वाले वर्षों में इंडिया के लिए इस अंतर को पाटने की क्षमता है। भारतीय युवा और उद्यमी देश के भविष्य के लिए आशा की किरण हैं। चाइना और इंडिया के पास महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं।
दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। इसके सैनिकों की संख्या और उनकी अनुशासन की मिसाल दी जाती है। इसने सैन्य तकनीक में भी तेजी से प्रगति की है। चाइना के वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इसमें उन्नत लड़ाकू जेट, युद्धपोत और मिसाइलें विकसित करना शामिल है। ये सभी चाइना की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाते हैं। इंडिया भी एक बड़ी और तेजी से परिष्कृत होती सेना का रखरखाव करता है। इसके सैनिकों की ट्रेनिंग और उनकी युद्ध क्षमता में निरंतर सुधार हो रहा है। हथियारों का एक प्रमुख आयातक है। इसके अलावा इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। इंडिया में घरेलू रक्षा उद्योग भी बढ़ रहा है। इसके इंजीनियर और वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। जबकि चाइना का सैन्य खर्च इंडिया से अधिक है, इंडिया भी अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ा रहा है। इंडिया की रणनीतिक स्थिति और बढ़ती क्षमताएं इसे इस क्षेत्र में एक ताकत बनाती हैं। केएसएस रणनीतिकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रगति की ऊंचाइयां। चाइना और इंडिया दोनों ही टेक्नोलॉजी में प्रगति कर रहे हैं। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है। रिसर्च और डेवलपमेंट में इसके निवेश ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। अपनी आईटी शक्ति के लिए जाना जाने वाला इंडिया ने फार्मास्यूटिकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों देश आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व को पहचानते हैं। सेक्शन 6, ऑन द ग्लोबल स्टेज, राजनयिक नृत्य। चाइना और इंडिया वैश्विक मंच पर तेजी से मुखर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में चाइना काफी प्रभाव डालता है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के जरिए अपने वैश्विक पद चिन्ह का विस्तार कर रहा है। इंडिया भी वैश्विक मामलों में एक बड़ी भूमिका चाहता है। यह बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की वकालत करता है। जबकि दोनों राष्ट्र कुछ वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करते हैं, उनके रिश्ते में प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी है। सेक्शन 7, ए टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स, अंतर के धागे। इंडिया और चाइना प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए हैं। चाइना अपने कन्फ्यूशियस दर्शन, सुलेख और मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है। इंडिया अपनी भाषाओं, धर्मों और कलात्मक परंपराओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दोनों देशों ने विश्व साहित्य, संगीत और पाक कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी साझा एशियाई विरासत के बावजूद उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां विशिष्ट और जीवंत हैं। सेक्शन 8, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, साझा आकांक्षाएं। अपने मतभेदों के बावजूद इंडिया और चाइना भी एक जैसी जमीन साझा करते हैं। दोनों देशों को गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे दोनों आर्थिक विकास और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रगति के लिए यह साझा आकांक्षा सहयोग और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के अवसर प्रस्तुत करती है। सेक्शन 9, फोस्टेरिंग को ऑपरेशन समृद्धि का मार्ग। इंडिया और चाइना के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। जबकि प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता मौजूद है, सहयोग की आवश्यकता के बारे में भी बढ़ती जागरूकता है।
इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में दोनों राष्ट्रों का दांव है। वे जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर आर्थिक साझेदारी और सहयोग से लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष। एक साझा नियति की ओर। इंडिया और चाइना 21वीं सदी के दो स्तंभ हैं। उनके उदय ने वैश्विक व्यवस्था को नया रूप दिया है। वे दोनों प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक आकांक्षाओं वाले राष्ट्र हैं, जबकि उनके संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों हैं। एशिया और दुनिया के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य उनके मतभेदों को दूर करने और एक आम जमीन खोजने की क्षमता पर निर्भर करता है।